हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस तीसरी YouTube वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर में कितने लेवल होते हैं और कौन सा लेवल कैसे अचीव होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है, हमें जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपनी फॉरएवर के बारे में। दोस्तों, फॉरएवर में कितने लेवल होते हैं, आखिरकार काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है भाई फॉरएवर में कौन सा लेवल है, कैसे अचीव होता है, किस तरीके से करना होता है। सभी को ये पता होता है बस फॉरएवर में क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, फॉरएवर में कितने लेवल होते हैं, कैसे उनको अचीव किया जाता है, कैसे लेवल को अप किया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, मैनेजर लेवल तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि देखो दोस्तों, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पहला जो लेवल रहेगा ना वो एनसी लेवल का रहेगा, जिसपे ओनली अपने को क्या मिलती है दोस्तों, ट्रेनिंग्स मिलती हैं। हाँ जी, क्या मिलती है अपने को, ओनली फॉर ट्रेनिंग्स मिलती हैं, कुछ जॉइनिंग नहीं होती। ठीक है, ओनली फिर अपने को क्या मिलती है, ट्रेनिंग्स मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो लेवल आता है अपना, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल। दोस्तों दूसरा जो लेवल आता है ना, उसे अपन बोलते हैं एएस लेवल। एएस बोले तो असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, इस लेवल को आप बोल सकते हो 2 सीसी वाला लेवल या फिर 2000 पॉइंट वाला लेवल। हाँ जी दोस्तों, 2000 पॉइंट्स, या इस लेवल को आप क्या बोल सकते हो, 2 सीसी वाला लेवल या 2000 पॉइंट वाला लेवल। ठीक है ना। अब ये लेवल आपको पता है किस तरीके से कंप्लीट होता है, जब अपन अपनी आईडी से कहीं ना कहीं 38 से 40 हजार के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं ना, तब जाके अपना लेवल कंप्लीट हो जाता है। बट कभी जब ये ऑफर चलते हैं तो अपने को और आसान हो जाता है करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है अपना तीसरा लेवल। अब अपना तीसरा लेवल कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, बात करें अपने थर्ड लेवल की कि थर्ड लेवल अपना कौन सा होता है। दोस्तों थर्ड लेवल जो होता है ना अपना, वो होता है दोस्तों सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल कौन सा होता है अपना दोस्तों, सुपरवाइजर लेवल, जो कितने सीसी पे कंप्लीट होता है, 10 सीसी पे। हाँ जी दोस्तों, ये लेवल कितने का सीसी पे कंप्लीट होता है, 10 सीसी पे। लेकिन होता कब है, जब आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम से, दोस्तों आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम से जब 1 महीने के अंदर 10 सीसी का बिजनेस होता है। 10 सीसी, जैसे मैंने आपको यहां पे लिखा, ये जो 10 सीसी है ना, 10 सीसी, ये आपकी अगर 1 मंथ में, अगर ये 10 सीसी 1 मंथ में कंप्लीट होती हैं आपके थ्रू, आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम के थ्रू, अगर आपकी टीम है 2 बंदों की, 4 बंदों की, और उसके थ्रू अगर आप ये लेवल कंप्लीट करते हो तो ये आपका 10 सीसी से कंप्लीट होता है। अगर यही लेवल अगर आप 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि 2 मंथ में कंप्लीट कर रहे हो, तो कितना सीसी का बिजनेस होना चाहिए, 25 सीसी का। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कौन सा है कि 2 मंथ में अगर आप इस लेवल को कंप्लीट कर रहे हो, सुपरवाइजर लेवल को, तो आपकी डायरेक्ट में या आपकी टीम से 25 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, तब जाके अपना कौन सा लेवल कंप्लीट होता है, सुपरवाइजर लेवल। या फिर आप अपने डायरेक्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमें अपने डायरेक्ट में या अपनी टीम से कितने एएस बनाने की जरूरत है, 5 एएस। ठीक है, कितने एएस बनाने की जरूरत है अपने को, 5 एएस बनाने की जरूरत है। टीम से बना लो या फिर आप अपने डायरेक्ट में बना लो। ठीक है, डायरेक्ट में बनाओगे तो पैसा सीधा आपको आएगा, और टीम से बनाओगे तो पैसा टीम में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से होता है अपना कौन सा लेवल, सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में आता है कौन सा लेवल अपना, फोर्थ लेवल। और फोर्थ लेवल जो होता है ना दोस्तों, उसे बोलते हैं अपन कौन सा लेवल, एएम लेवल। अब एएम लेवल क्या होता है, एएम लेवल का मतलब होता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है दोस्तों, एएम का मतलब असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब ये लेवल कितने सीसी पे कंप्लीट होता है दोस्तों, ये जो लेवल है ना, ये होता है 60 सीसी पे कंप्लीट। ठीक है, कितने सीसी पे कंप्लीट होता है, 60 सीसी पे। अगर आप किस तरीके से कंप्लीट होगा, अगर आप 2 मंथ के अंदर, अगर आप 2 मंथ के अंदर या 1 महीने में, 2 महीने कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी हो सकता है, फरवरी मार्च हो सकता है, मार्च अप्रैल हो सकता है, अप्रैल मई हो सकता है, कोई से भी 2 महीने, साल के कोई से भी 2 महीने हो सकते हैं। और अगर आप
आप उन 2 महीनों में साइड सीसी का बिजनेस कर लेते हो, ठीक है, अपने डायरेक्ट के थ्रू या टीम के थ्रू, अगर आप साइड सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हो तब आप कौन से लेवल पे पहुंच जाते हो, इस लेवल पे। ठीक है दोस्तों, कितने मंथ में, 2 मंथ में जब आप कितने सीसी का बिजनेस करोगे, साइड सीसी का बिजनेस करोगे, तब आप कौन से लेवल पे पहुंच जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर पर, चाहे डायरेक्ट से करना है चाहे टीम से करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मान के चलो आपकी टीम में या डायरेक्ट में मान के चलो कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर होने चाहिए और कितने सुपरवाइजर होने चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट में 6 सुपरवाइजर है, ठीक है, अगर आपके डायरेक्ट में 6 सुपरवाइजर है तो भी आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, पर होने कितने मंथ में चाहिए वो, हाँ जी, वो 6 सुपरवाइजर बना रहे हो ना, 6 सुपरवाइजर, तो वो 2 मंथ में ही होने चाहिए। ठीक है, खेल सारा 2 मंथ का है, या 1 मंथ में भी कर सकते हो, 1 मंथ में भी कर सकते हो, 3 मंथ का वैलिड नहीं होता। ठीक है, या तो आप 1 मंथ में कर लो या 2 मंथ में कर लो, करना आपको साइड सीसी का बिजनेस पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका एम लेवल हो जाएगा। या तो 6 सुपरवाइजर कर लो या फिर आप, ठीक है, या फिर आप 30 एएस बना दो। ठीक है दोस्तों, कितने एएस, 30 एएस बना दो, या तो 6 सुपरवाइजर या फिर 30 एएस, यानी कि अगर आप 30 लोगों के 2 सीसी का बिजनेस करवाते हो तो आपके कितने सीसी कंप्लीट हो जाएंगी, साइड सीसी, और साइड सीसी पर आपको एएम लेवल मिल जाएगा। ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपना कौन सा लेवल आता है, 5वां लेवल। 5वां लेवल कौन सा होता है, आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। 5th जो लेवल होता है ना अपने दोस्तों, उसे बोलते हैं अपन कौन सा लेवल, मैनेजर लेवल। कौन सा लेवल आता है अपना, मैनेजर लेवल। इसका एक सीक्रेट है, इसे ना ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। इसे ड्रीम लेवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल। अब ये लेवल कितने सीसी पे कंप्लीट होता है दोस्तों, ये लेवल कंप्लीट होता है 120 सीसी पे। कितने सीसी पे, 120 सीसी पे। ठीक है दोस्तों, अब 120 सीसी आपकी कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए दोस्तों, अगर आप 2 मंथ में, अगर आप 2 मंथ में 120 सीसी, अगर आप 2 मंथ में 120 सीसी कंप्लीट करते हैं तो आपका मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आप 4 मंथ में, कितने महीने में, 4 मंथ में 150 सीसी का बिजनेस करते हो, कितने सीसी का, 150 सीसी का बिजनेस करते हो, तो भी आपका कौन सा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, मैनेजर लेवल। अब ये 2 महीने कोई से भी हो सकते हैं या फिर ये 4 महीने भी कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है ना, पर होने लगातार चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपने जनवरी में किया फिर मई का काउंट कर लिया, ऐसे नहीं होगा। वो 2 महीने लगातार वाले होने चाहिए, या फिर 4 महीने में कर रहे हो तो 4 महीने भी लगातार वाले ही होने चाहिए आपके, तब जाके कौन सा लेवल होगा आपका, मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल में कितने सुपरवाइजर होने चाहिए या कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर होने चाहिए, तब जाके आप बन पाओगे मैनेजर। देखिए, अगर आप अपनी टीम में या अपने डायरेक्ट में, अगर आप 2 लोगों को, ओनली फॉर 2 पर्सन, 2 लोगों को अगर आप साइड सीसी का बिजनेस करवा देते हो, 2 लोगों को ओनली फॉर साइड सीसी का बिजनेस करवा देते हो, साइड सीसी मतलब ओनली, टोटल साइड नहीं, साइड सीसी। अगर आप 2 लोगों को साइड सीसी का बिजनेस करना सिखा देते हो तो आप मैनेजर बन जाओगे, 120 सीसी हो जाएगी। या फिर अगर आप मान के चलिए, अगर आप 12 लोगों का, ठीक है, अगर आप 12 लोगों का 10-10 सीसी का बिजनेस करवा दो, 12 लोगों का 10-10 सीसी का, यानी कि 12 अगर आप सुपरवाइजर बना देते हो, ठीक है, कितने, 12 लोगों का अगर आप सुपरवाइजर बना देते हो 12 लोगों को, तो आपका मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आप अपनी टीम में या डायरेक्ट में 2 मंथ के अंदर, कितने मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर अगर 60 लोगों का, ठीक है, अगर 60, ठीक है, अगर 60 पर्सनों का, 60 लोगों का अगर आप 2 सीसी का बिजनेस करवाते हो, होने 2 मंथ में चाहिए। पर ये जो पूरी क्वालिफिकेशन है ना,
ये आपकी ना 2 मंथ की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने मंथ की होनी चाहिए? 2 मंथ की होनी चाहिए, तब तो आपका हो जाएगा मैनेजर। और अगर मान चलिए अगर आप 4 महीने में कर रहे हो तो आपको कितना सीसी करना पड़ेगा फिर? 150 सीसी 4 महीने में अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैनेजर तक तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा था। ठीक है भाई, मैनेजर तक अपना ऐसे ऐसे होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजर। ठीक है, मैनेजर तक हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके बाद में फिर और कौन सा लेवल आता है। चलिए ये क्लियर हुआ, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। 5 लेवल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मैनेजर लेवल के बाद में अपना आता है सीनियर मैनेजर। ठीक है, कौन सा लेवल आता है अपना? 6 लेवल। 6 जो लेवल है ना उसे बोलते हैं अपन सीनियर मैनेजर। अब दोस्तों सीनियर मैनेजर कब बनते हैं? जब अपन यानी कि जब हम अपने डायरेक्ट में, ना कि टीम से, जब हम अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को क्या बना दें? मैनेजर। ठीक है दोस्तों, सीनियर मैनेजर अपन कब बनेंगे? जब अपन 2 लोगों को अपने डायरेक्ट में जब मैनेजर बना देते हैं, तब अपना कौन सा लेवल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों? सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हुआ क्लियर? इसके बाद में ये क्लियर हो गया। ये 2 महीने, मतलब इसमें 2 महीने वाला सिस्टम नहीं होता कि 2 महीने बनाने या 3 महीने बनाने। जब भी आप अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को मैनेजर करवा दोगे तो आपका मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों अपना कौन सा लेवल? 7th लेवल। अब 7 लेवल कौन सा होता है अपना? सीनियर के बाद में शोरिंग मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद अपना कौन सा लेवल आता है? शोरिंग मैनेजर लेवल। ठीक है, शोरिंग मैनेजर। अब शोरिंग मैनेजर कैसे बनते हैं? जब आप अपने डायरेक्ट में, दोस्तों आप अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स बना देते हैं। ठीक है, इसमें टीम वाला सिस्टम नहीं होता। जब आप अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर बना दोगे ना, डायरेक्ट में, ना कि टीम में, ठीक है, तो आपका सीनियर मैनेजर, वो शोरिंग मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा लेवल कंप्लीट हो जाएगा? शोरिंग मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। शोरिंग मैनेजर के बाद में आता है कौन सा? अपना सफायर मैनेजर। ठीक है, अब वो कैसे कंप्लीट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक चीज और होती है कि ये जो सीनियर मैनेजर है ना, ये रिकॉर्गनाइज वाला होना चाहिए, यानी कि रिकॉर्गनाइज होना चाहिए इनका ना 120 सीसी पे इसका बिजनेस होना चाहिए। 120 सीसी पे ये मैनेजर जो 2 बनेंगे ना, तो इनका 120 सीसी से होना चाहिए। 120 सीसी वाला होता है रिकॉर्गनाइज मैनेजर। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 5 मैनेजर है ना, ये भी रिकॉर्गनाइज होने चाहिए 120 सीसी से। जब इनको अवार्ड वगैरह मिलता है ना इवेंट में, ठीक है, वो होने चाहिए ये। ठीक है, इसके बाद में आता है शोरिंग मैनेजर के बाद में आता है अपना कौन सा? 8वां लेवल। चलिए दोस्तों, 8वां जो आता है ना उसे बोलते हैं अपन सफायर मैनेजर। कौन सा लेवल आता है अपना? 8वां जो लेवल है उसे बोलते हैं अपन सफायर मैनेजर। अब सफायर मैनेजर आप कब बनते हो? जब आप अपने डायरेक्ट में, ठीक है दोस्तों, जब आप अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बना देते हैं। कितने मैनेजर? 9 मैनेजर। अब जब आप अपने डायरेक्ट में बना देते हो तब आपका कौन सा लेवल कंप्लीट हो जाता है? सफायर मैनेजर। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल होता है, कहीं ना कहीं अच्छे खासे पैसे आते हैं इस लेवल पर भी। ठीक है, पैसा तो सभी लेवलों पे आता है बट अच्छा आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे जैसे अपना लेवल अप होता जाता है, लेवल ऊंचा होता जाता है, पैसे भी अपने को ज्यादा मिलने लग जाते हैं। ठीक है, 8 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो वो भी मैं आपकी क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, 8 लेवल कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अपने 9th लेवल पे कि अपना 9वां लेवल कौन सा होता है फॉरएवर में। चलिए दोस्तों,
मार्केटिंग प्लान आपको आज मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कहीं ना कहीं, जिससे आपको ना कोई डाउट वगैरह नहीं रहे, और आप इन चीजों को ना अपनी डायरी में या नोटबुक में आप इन चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपना कौन सा, सफायर के बाद में आता है अपना कौन सा लेवल, डायमंड सफायर मैनेजर, ठीक है। 9th जो लेवल है ना अपना, हाँ जी, 8 लेवल तक अपने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अब आता है अपना कौन सा लेवल, हाँ जी, 9th लेवल। और 9th जो लेवल है ना वो कौन सा होता है अपना, उससे बोलते हैं अपन डायमंड सफायर। डायमंड डायमंड सफायर मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, कौन सा लेवल आता है अपना 9th लेवल, कौन सा होता है, डायमंड सफायर मैनेजर। अब ये कंप्लीट कब होता है, जब आप अपने डायरेक्ट में 17 मैनेजर्स बना देते हैं। कितने मैनेजर बना देते हैं अपने डायरेक्ट में, 17 मैनेजर्स, और ये सभी ना रिकॉर्गेनाइज होने चाहिए, यानी इन सभी का ना 120 सीसी से बिजनेस होना चाहिए, रिकॉर्गेनाइज होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तब आप क्या बन जाते हो, डायमंड सफायर मैनेजर बन जाते हो। जब आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर्स बन जाएंगे ना दोस्तों, तब आप बनोगे डायमंड सफायर लेवल, ठीक है। इस लेवल पर आप पहुंच जाओगे। इसके बाद में और कौन सा लेवल आता है फिर, चलिए इसको रहने देता हूं अभी, ठीक है, डायमंड सफायर, ठीक है। अब आता है अपना कौन सा लेवल फिर, 10वां लेवल। अब 10वां लेवल अपना कौन सा होता है दोस्तों, उसके बारे में बता दूं, वो होता है डायमंड, ठीक है। कौन सा लेवल होता है अपना, डायमंड लेवल होता है। डायमंड मतलब डायमंड मैनेजर। कौन सा लेवल होता है अपना, डायमंड मैनेजर। और ये लेवल कब कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है, ये लेवल कब कंप्लीट होगा, जब आपके फ्रंट में यानी आपके डायरेक्ट में 25 लोग मैनेजर बन जाएंगे, ना कि टीम में, आपके डायरेक्ट में बनने चाहिए दोस्तों ये, ठीक है। आपके डायरेक्ट में 25 जब मैनेजर बन जाएंगे ना, 25 मैनेजर्स, तब आप बन जाओगे डायमंड मैनेजर, ठीक है दोस्तों। क्या बन जाओगे आप, डायमंड मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। अब यहां से आगे 10 लेवल तक मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आगे जो चीज है ना दोस्तों, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूं। इसके बाद में आता अपना कौन सा लेवल, 11वां लेवल, हाँ जी। इसके बाद आता अपना कौन सा, 11वां लेवल, और उसे बोलते हैं अपन डबल डायमंड मैनेजर, हाँ जी। उसे कौन सा बोलते हैं अपन, डबल डायमंड मैनेजर। और ये आप कब बनते हो, जब 25 का डबल हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। कब बनोगे आप, जब आपके डायरेक्ट में 50, ठीक है, 50 रिकॉर्गेनाइज, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 50 रिकॉर्गेनाइज मैनेजर जब आपके डायरेक्ट में बन जाएंगे ना 50, तब आप बनोगे डबल डायमंड मैनेजर, ठीक है। क्या बनोगे आप, डबल डायमंड मैनेजर। इतना प्यारा लेवल है दोस्तों, पैसा अंधाधुंध आता है, कहते हैं ना पैसों की बारिश होती है, वो इस लेवल पे ही मान लो, इस लेवल पर ही होने लग जाती है पैसों की बारिश, ठीक है। और ये एक ऐसा लेवल आता है जिस लेवल पर आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपकी तीनों पीढ़ियां, तीनों पुश्तें घर बैठे खा सकती हैं। 7 पुश्तें बोलते हैं ना, 7 पुश्तें, वो भी घर बैठ के खा सकती हैं। ये ऐसा लेवल होता है डायमंड मैनेजर। इसके बाद में जो लेवल आएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे लेवल रहेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार लेवल रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए 50 मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको 11 लेवल कंप्लीट कर दिए डबल डायमंड का। अब चलते हैं अपने इससे आगे। आ रहा है दोस्तों मजा, आपको कोई ना कोई नई चीजें सुनने को मिल रही है। अभी तक आपने केवल मैनेजर तक सुना था बस, कि भाई फॉरएवर में केवल मैनेजर लेवल होता है, लेकिन असली सच्चाई तो दोस्तों अब आ रही है आपके सामने। अब आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें फॉरएवर में पैसा इतना ज्यादा क्यों आता है, ठीक है, इतना पैसा ज्यादा क्यों आता है। डबल डायमंड के बाद में कौन सा होता है अपना दोस्तों, अपना 12वां आता है अपना कौन सा, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, ठीक है दोस्तों।
कौन सा आता है अपना ट्रिपल डायमंड मैनेजर। कौन सा आता है दोस्तों? ट्रिपल डायमंड मैनेजर। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है। अब ट्रिपल डायमंड मैनेजर ये कैसे कंप्लीट होगा? तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है जब आपके डायरेक्ट में कितने मैनेजर हो? 75 मैनेजर। कितने मैनेजर होने चाहिए आपके डायरेक्ट में? 75 मैनेजर होने चाहिए दोस्तों। तब आपका कौन सा लेवल कंप्लीट होगा? ये वाला लेवल कंप्लीट होगा, ट्रिपल डायमंड मैनेजर। अब इसके बाद में दोस्तों तगड़ा लेवल, अच्छा खासा लेवल, चलिए बता दूं। चलिए इसको भी रहने देता हूं भी, मैनेजर, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है दोस्तों? काफी सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है आपको ना काफी सारी चीजें ना नई देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अपना कौन सा आता है? ट्रिपल डायमंड के बाद में आता है डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। डायमंड सेंचुरियन डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, कौन सा आता है? डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। यानी कि ये लेवल अपना कब कंप्लीट होता है दोस्तों? पता है कब कंप्लीट होता है? ये लेवल अपना कंप्लीट होता है दोस्तों जब अपने डायरेक्ट में अपन शतक कर देते हैं। शतक मतलब कि 100, ठीक है। अपने डायरेक्ट में अपन 100 मैनेजर्स क्रिएट कर देते हैं ना दोस्तों, अपने डायरेक्ट में, ना कि टीम में। टीम तो आपकी काफी बड़ी हो जाएगी, लाखों लोगों से ज्यादा की हो जाएगी जब आप डायमंड पे पहुंचोगे तभी, ठीक है। सफायर या पर सफायर पे पहुंचोगे ना तभी आपके नीचे लाखों लोग हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जब आप डायमंड सेंचुरियन डायमंड डबल डायमंड इन पर पहुंचोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कब होता है? जब आपके डायरेक्ट में 100 मैनेजर हो जाते हैं। और ये सभी जो लेवल है ना, इनमें जो आपके मैनेजर आप बना रहे हो, ये सभी मैनेजर, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन ये सभी मैनेजर्स रिकॉर्गेनाइज होने चाहिए 120 सीसी से। 120 सीसी से क्या होने चाहिए? रिकॉर्गेनाइज होने चाहिए, यानी कि इनको अवार्ड वगैरह मिला होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में और बताओगे दोस्तों? 4 और है, बताओ क्या? चलिए चलते हैं आगे, बता ही देता हूं, आपको कहीं ना कहीं क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन से आते हैं? वो 4 लेवल और कौन से बच रहे हैं अपने, जो भाई सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, उसका नाम है प्लेटिनियम डायमंड मैनेजर, ठीक है। अपना कौन सा लेवल चल रहा था? 14वां। चलिए दोस्तों अपना आता है 14, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन प्लेटिनियम डायमंड मैनेजर। राइटिंग में मत जाना, थोड़ी ऐसी है, ऊपर नीचे होगी तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और ये कंप्लीट होता है दोस्तों अपना कब? जब आप अपने डायरेक्ट में 125 मैनेजर्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कितने? 125 मैनेजर्स जब अपन अपने डायरेक्ट में कंप्लीट कर देते हैं ना 125 मैनेजर्स, तब जाके अपना कौन सा लेवल हो पाता है दोस्तों? प्लेटिनियम डायमंड मैनेजर, ठीक है। इसके बाद में बहुत ही आसान है, वैसे बोलने में बहुत आसान है। इसके बाद में आता है प्लेटिनियम डबल डायमंड मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, प्लेटिनियम डबल डायमंड मैनेजर। और ये कितने सीसी पे कंप्लीट होता है दोस्तों? ये लेवल अपना कंप्लीट होता है 150 मैनेजर्स पर। कितने पर? जब आप अपने डायरेक्ट में 150 रिकॉर्गेनाइज मैनेजर बना देते हैं ना, 150 मैनेजर। सोच के देखो दोस्तों, एक मैनेजर से इनकम आती है 1 लाख। 150 मैनेजर से कितनी हो गई? 150 लाख।
अच्छी खासी है, मैनेजर काम करना चाहिए पर इस लेवल पे। ठीक है, एक मैनेजर आपको 1,80,000 उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक मैनेजर आपको 1 लाख भी दे सकता है, 1.5 लाख भी दे सकता है। ठीक है, एक मैनेजर से आपको इतना पैसा आ सकता है। ठीक है, बट आप काम करोगे ना तब, आपकी टीम जब काम करेगी ना तब। ठीक है, इसके बाद में चलिए 16वां लेवल भी मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं अपन प्लेटिनियम ट्रिपल इसे बोलते हैं दोस्तों अपन कौन सा, प्लेटिनियम ट्रिपल डायमंड मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, प्लेटिनियम ट्रिपल डायमंड मैनेजर ये कब कंप्लीट होता है दोस्तों, जब आप अपने डायरेक्ट में 175, ठीक है, 175 क्या बना दोगे मैनेजर। कितने मैनेजर, 175, 175 मैनेजर्स जब आपके डायरेक्ट में काम करेंगे ना डायरेक्ट में, तब जाके आपका कौन सा लेवल कंप्लीट होएगा, प्लेटिनियम ट्रिपल डायमंड मैनेजर। बहुत ही तगड़ा लेवल है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा लेवल। ठीक है, इसके बाद में अपना लास्ट जो लेवल होता है ना दोस्तों, ठीक है, फिर अपने इसके लेवल्स को खत्म करके फिर मैं आपको बताऊंगा जॉब एंड बिजनेस के बारे में। ठीक है, इसके बाद में अपना कौन सा लेवल आता है, लास्ट जो लेवल होता है ना दोस्तों, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों 17वां लेवल था अपना ना, हाँ जी 17वां ही था ना। इसे बोलते हैं अपन अपना प्लेटिनियम सेंचुरियन मैनेजर। कौन सा लेवल होता है दोस्तों, प्लेटिनियम सेंचुरियन मैनेजर, और ये लेवल कंप्लीट होता है दोस्तों 200 मैनेजर। ठीक है, कब कंप्लीट बताइए अपना लेवल, 200 मैनेजर्स, और ये सभी मैनेजर रिकॉर्गेनाइज होनी चाहिए 120 सीसी से, रिकॉर्गेनाइज यानी कि इनको इनाम मतलब अवार्ड वगैरह मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है फॉरएवर के कुछ लेवल्स। ठीक है, 17 लेवल्स होते हैं, वैसे अपने को बेसिक में 5 लेवल्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एनसी, एएस, सुपरवाइजर, ठीक है, एएम और मैनेजर। इसके बाद में जो बंदा मैनेजर बन जाता है फिर वो ऑटोमेटिकली उसको पता लगने लग जाता है कि भाई कौन सा लेवल किस तरीके से अचीव होता है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों फॉरएवर के लेवल्स। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेरा आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वो था अपना जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, अब उससे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं कि जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है। लेकिन डिफरेंट समझने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, टाइम लीवरेज पता होना चाहिए। 4 चीजों का अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 4 नहीं 3 चीजों का ही पता होना चाहिए, बस बेसिक 3 चीजें पता होनी चाहिए अपने को। ठीक है, ओके दोस्तों, अब 3 चीजें कौन कौन सी आती है। ठीक है, 3 चीजें कौन कौन सी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो चीज है ना वो है दोस्तों आपकी कौन सी, टाइम लीवरेज। हाँ जी दोस्तों, कौन सी चीज है वो अपनी, टाइम लीवरेज पहली तो। दूसरी आती है अपनी कौन सी, दूसरी जो आती है दोस्तों वो आती है कौन सी, के जॉब एंड बिजनेस में इनकम के बारे में अपने को डिफरेंट पता होना चाहिए। ठीक है, इनकम के बारे में पता होना चाहिए, इनकम कौन कौन सी होती है जॉब एंड बिजनेस में। और तीसरी जो चीज है ना दोस्तों वो क्या है अपनी, टाइम इज मनी। ठीक है दोस्तों, कौन सी है अपनी वो, टाइम इज मनी। ये 3 चीजें अपने को पता चल गई ना,
तो अपने को ना जॉब एंड बिजनेस समझने में ना आसानी हो जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको इन तीनों चीजों को समझा दूंगा, फिर मैं आपको जॉब एंड बिजनेस के बारे में क्लियर करवा दूंगा, फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो आप मीटिंग को लेते लेते, तो आप एक काम कर लो, तब तक आप पानी पी लो। ठीक है, और आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज थी वो मैं आपको बताऊं कि क्या है टाइम लीवरेज का मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट जो चीज है टाइम लीवरेज। हाँ जी दोस्तों, टाइम लीवरेज क्या होती है दोस्तों। टाइम लीवरेज को मंथली रिक्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। टाइम लीवरेज को मंथली रिक्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि देखो, मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ ना वो ये है कि हम बात करते हैं आज से कम 80 साल पहले की, या 80 साल पहले की बात करते हैं चलो अपन। ठीक है, यानी कि आज से 80 साल पहले यानी कि सन 1940 दोस्तों, अपन बात करते हैं सन 1940, यानी कि अपने दादा के पापा ही होंगे उस टाइम पे। हाँ जी, 1940 में अपने दादाजी के पापा ही होंगे। ठीक है, हो सकता है आपके दादाजी भी हो शायद। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उस टाइम की। इस टाइम पर सन 1940 में जो बंदा मंथ में यानी कि एक महीने में, ठीक है, एक महीने में 10 रुपए, यानी कि चलो ऐसे समझाओ, एक मंथ में 10 रुपए, जो बंदा एक मंथ में 10 रुपए कमाता था ना, वो बंदा 1940 के अंदर रिच माना जाता था दोस्तों। क्या माना जाता था? रिच माना जाता। रिच मतलब अमीर माना जाता था कि भाई वो बंदा 1940 के अंदर 10 रुपए कमा रहा है महीने के, तो रिच माना जाएगा उस टाइम पे। ऐसे बताते थे, मतलब हमारे दादाजी बताते कि भाई हमारे टाइम पे भी चलती थी आना, आमदनी, अठन्नी, चवन्नी, ऐसे बताते थे वो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों दौर चेंज हुआ, बात आई सन 1960, सन चेंज हो गया, इसमें गैप आया ओनली फॉर, इसमें गैप कितने साल का आया? 20 ईयर का। ठीक है दोस्तों, कितने साल का गैप आया यहाँ पे? 20 ईयर का गैप आया। ठीक है, अब 1940 के अंदर, 1960 के अंदर जो बंदा एक महीने में 100 रुपए कमाता था ना दोस्तों, 1960 के अंदर, सन 1960 के अंदर जो बंदा एक महीने में 100 रुपए कमाता था ना, वो बंदा उस टाइम पर रिच माना जाता था। रिच का मतलब अमीर, अमीर का मतलब अच्छा खासा पैसा कमाने वाला। ठीक है, और उस टाइम पे 1960 के अंदर दोस्तों 100 रुपए कमाने वाला बंदा बहुत था, मतलब एक तरीके से समझ लो अच्छा खासा पैसा था उसके पास में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पैसे की वैल्यू इतनी नहीं थी जितनी की अपने खेती वगैरह ज्यादा करते थे। ठीक है, इसके बाद में दौर चेंज हुआ, फिर आया अपना कौन सा दोस्तों, सन, इनमें देखो सभी में 20-20 साल का अंतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आया कौन सा दोस्तों अपना 1980। ठीक है, कौन सा सन आया दोस्तों? 1980। 1980 के अंदर जो बंदा एक महीने में 1000 रुपए कमा रहा है ना, 1980 के अंदर दोस्तों, ठीक है, जो बंदा 1980 के अंदर महीने के, एक महीने के 1000 रुपए कमा रहा है ना, वो बंदा रिच माना जा रहा है। ठीक है, रिच माना जाता था उस टाइम पे 1980 के अंदर। ठीक है, क्या माना जाता था? रिच, यानी कि अमीर माना जाता था कि भाई हाँ इसके पास में अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, फिर दौर चेंज हुआ, 20-20 साल का अंतर आ रहा है, फिर दौर चेंज हुआ, फिर सन आई कौन सी? हाँ जी दोस्तों, फिर आया सन 2000। ठीक है दोस्तों, कौन सा सन आया अपना? 2000। दौर चेंज हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो बंदा एक महीने में 10,000 रुपए कमा रहा है ना महीने के, ठीक है, कितने रुपए? एक बंदा एक महीने का अगर 10,000 रुपए कमा रहा है ना अपने परिवार में, तो वो बंदा इस टाइम पर रिच माना जाता था, अमीर माना जाता था। जो बंदा सन 2000 में महीने के एक 10,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो बंदा रिच माना जाता था, जो बंदा 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है। ठीक है, इसके बाद में फिर दौर चेंज हुआ, सन आया कौन सा दोस्तों अपना? 2020। अभी 20 साल आना बाकी है, जब 2040 आएगी तो उसका भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब 2020 के अंदर जो बंदा मंथली 1 लाख रुपए कमा रहा है ना दोस्तों,
जो बंदा 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा है उससे पता है क्या बोला जाता है, हाँ यार इसके पास में थोड़ा बहुत पैसा तो है, क्योंकि बंदा 1 लाख रुपए ना पर मंथ कमा रहा है। अमीर नहीं माना जाएगा दोस्तों, शौक पूरे कर सकता है थोड़े छोटे मोटे, ठीक है, खाना बदल जाएगा, रहना सहना थोड़ा बहुत बदल जाएगा, पर अमीर नहीं माना जाएगा दोस्तों कि ये अमीर ही है, ठीक है, क्योंकि काफी लोग और पैसा कमा रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो 2020 के अंदर जो बंदा महीने के 1 लाख कमाता था ना, वो बंदा भी अच्छा खासा पैसे वाला माना जाता था, ठीक है। तो ये हुआ अपना कौन सा टाइम लिवरेज। जैसे जैसे अपने 20-20 साल का गैप आता गया, ठीक है, ये आपको मैंने इनकम के बारे में बताया कि 1940 में जो बंदा एक महीने में 10 रुपए कमा रहा है वो अमीर माना जा रहा है। इसके बाद में दौर चेंज हुआ, 20 साल फिर से चेंज हुई, 1960 के अंदर जो बंदा एक महीने के 100 रुपए कमा रहा है वो बंदा अमीर माना जा रहा है। इसके बाद में फिर से 20 साल चेंज हुई, जो बंदा एक महीने में 1000 रुपए कमा रहा है वो बंदा रिच माना जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो बंदा सन 2000 में एक महीने में 10,000 रुपए कमाता था वो बंदा रिच माना जाता था। फिर दौर चेंज हुआ, फिर क्या हुआ, सन 2020 में, ठीक है, फिर सन 2020 में जो बंदा महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, कितने, जो बंदा महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है वो बंदा कहीं ना कहीं रिच माना जा रहा है। हुआ दोस्तों क्लियर। तो ये थी अपनी टाइम लीवरेज। बात करते हैं सेकंड चीज अपनी कौन सी है, चलो दोस्तों उसके ऊपर बात करते हैं अपन। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड चीज आप लिख लीजिए यहाँ पे, टाइम इज मनी के बारे में लिख लीजिए। वैसे तो टॉपिक क्या इनकम का था, बट आप टाइम इज मनी लिखिए। और दोस्तों ये चीज ना आपने काफी लोगों के ना मुंह से भी सुनी होगी, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी का मतलब समय ही पैसा है। सुना होगा आपके घर में, जैसे दादा दादी या मतलब जो बूढ़े वगैरह रहते थे वो पता है एक ही चीज बोलते थे अपने को कि बेटा आने वाले टाइम में ना टाइम ही क्या रहेगा, पैसा रहेगा। यानी कि जिस बंदे के पास में टाइम है उसके पास में पैसा होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो जिस बंदे के पास में डिग्री है वो इतने पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन जिस बंदे के पास में स्किल है ना वो बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपने टाइम को बढ़ा दिया, ठीक है। उसने अपने टाइम की वैल्यू की, टाइम को समझा और उसने अपनी स्किल्स सीखी, और स्किल्स के बेस पर वो बंदा क्या कर रहा है, अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, ठीक है। उसने अपने टाइम को बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसलिए उसके पास में ज्यादा पैसा आ रहा है। अब टाइम इज मनी को थोड़ा और अपन डिटेल में समझते हैं दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं एक सक्सेसफुल जॉब, ठीक है, ये हो जाती है दोस्तों अपनी एक सक्सेसफुल जॉब, कोई सी भी मान लो, गवर्नमेंट मान लो या प्राइवेट मान लो। और एक आता है दोस्तों अपना सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कौन सा आता है, सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, सक्सेसफुल जॉब में और सक्सेसफुल बिजनेस में क्या डिफरेंट है। अब यहां से आपको टाइम इज मनी भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, मान के चलिए आज के टाइम पे, प्रेजेंट में या फिर ठीक है फ्यूचर में, सभी के पास में ना कितने घंटे होते हैं दोस्तों, सभी के पास में 24 घंटे होते हैं। हाँ जी सही बात है, चलो मैं इस 24 को यहां पे लिख देता हूं। हाँ जी कितने घंटे होते हैं सभी के पास में, जॉब वाले के पास में भी 24 घंटे, लेकिन बिजनेसमैन वाले के पास में भी 24 घंटे। इसने अपने टाइम को किस तरीके से बढ़ाया और इसने कैसे नहीं बढ़ाया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जॉब वाले के पास में 24 घंटे, ठीक है। अब ये 24 घंटे का इसने शेड्यूल क्या कर रखा है, जैसे मान के चलिए दोस्तों ये बंदा है, ठीक है, एक दिन के अंदर, ठीक है, जॉब करता है 8 घंटे की, ठीक है दोस्तों। ये बंदा एक दिन में 8 घंटे की जॉब करता है, ठीक है। एक वीक में होता है 7 दिन, लेकिन मान के चलिए अगर ये 7 दिन में से अगर 2 दिन और इसकी छुट्टी रहती है तो ये इंटू कर दीजिए 5 से, यानी कि एक वीक में मान के चलिए 5 दिन काम कर रहा है, ठीक है, 2 दिन की इसकी छुट्टी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाँ जी, यानी इसने एक वीक में कितने घंटे काम करा दोस्तों, 40 घंटे, ठीक है। कितने घंटे काम करा इसने, 40 घंटे इस बंदे ने काम करा, कितने वीक में, एक वीक के अंदर, ठीक है। बात करते हैं एक साल की, हाँ जी दोस्तों, एक ईयर में दोस्तों वीक होता है 52 वीक होते हैं, ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए दोस्तों 52 वीक को छोड़िए, अगर इस बंदे ने एक साल में अगर 50 वीक भी काम किया है ना, 50 सप्ताह भी इसने अगर काम किया है,
ठीक है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 घंटे से, क्योंकि एक वीक में कितने घंटे काम कर रहा है, 40 घंटे, तो 50 वीक में इंटू 40। ठीक है दोस्तों, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, यानी मान के चलिए 50 वीक ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और इसको इंटू करते हैं, यानी कि एक वीक में 40 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, आया समझ में, यानी कि एक साल में 50 वीक काम कर रहा है, एक वीक में 40 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, एक वीक में 40 घंटे, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 घंटे। यानी कि ये बंदा पूरी साल के अंदर दोस्तों, ठीक है, ये बंदा पूरी साल के अंदर कितने घंटे काम कर रहा है, ओनली 2000 घंटे काम कर रहा है दोस्तों। जॉब वाले की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पूरी साल में कितने घंटे काम कर रहा है, 2000 घंटे। अब मान के चलिए दोस्तों, ये बंदा, अगर मान के चलिए ये बंदा जो जॉब वाला है, ये 20 साल की एज में या 22 साल की एज में अगर जॉब लगता है, ठीक है, ये बंदा अगर 20 या 22 साल की एज में अगर जॉब लगता है और ये 40 साल नौकरी करता है, यानी कि मान के चलिए 60 या 62 साल की एज में क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी 40 साल ही नौकरी करेगा ना। तो इसने अपनी पूरी लाइफ में कितनी साल नौकरी करी, 40 ईयर। हाँ जी दोस्तों, अच्छे से समझते जाना। एक बंदा है जो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, एक सप्ताह में 5 दिन काम कर रहा है, इंटू कर दिया 5 से 8 को, तो 40 घंटे, यानी एक वीक में कर रहा है 40 घंटे काम। एक साल में होता है 52 वीक, 52 वीक में से अगर मान चलिए 2 वीक की इसने और छुट्टी कर ली, अगर ये 50 वीक काम कर रहा है, ठीक है, 50 वीक अगर ये काम कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 40 से, क्योंकि एक वीक में होते हैं 40 घंटे, 50 इंटू 40 किया तो इसका आया 2000 घंटे। और अगर मान के चलिए ये पूरा बंदा एक साल के अंदर 2000 घंटे काम कर रहा है, इसकी नौकरी लगी दोस्तों 20 साल की एज में, ये गवर्नमेंट जॉब लग गया, 20 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब लग गया या प्राइवेट जॉब करता है, ठीक है। और मान चलिए इसने 60 साल तक नौकरी करी, वो 40 साल तक इसने नौकरी करी, अपनी पूरी लाइफ में कितने साल नौकरी करी इसने, 40 साल। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई अपन कुछ इस तरीके से करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझा देता हूं, ताकि मेरे को ना ये मिटाना ना पड़े, हटाना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। चलो, इसने कितने साल काम, मतलब कितने साल काम किया इसने, 40 साल एक साल में। हाँ जी, एक ईयर में मैंने आपको बताया था ना 2000 घंटे, कितने घंटे काम कर रहा है, 2000 घंटे, तो 40 साल में, हाँ जी, 40 ईयर इंटू 2000 घंटे, हाँ जी, एक साल में इतने तो कर रहा ही है, कर रहा नहीं कर रहा, तो ये कितने हो गए 40, 40 साल में इसने कितने घंटे काम किया, मतलब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने घंटे आ गए टोटल निकल के अपने, 80,000 घंटे। इसने अपनी पूरी लाइफ में जॉब जब तक इसने करी, तब तक इसने कितने घंटे काम करा दोस्तों, 80,000 घंटे। यानी इसने 40 साल की जॉब में इसने काम किया 80,000 घंटे 40 साल की जॉब के अंदर, ठीक है। अब इसको पैसा किस तरीके से आएगा दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों, ये बंदा जो जॉब वाला है, इसको एक घंटे के, एक आवर के इसको मिल रहा है दोस्तों 300 रुपए। कितने रुपए, 300 रुपए मिल रहा है इसको एक घंटे के, ठीक है। 8 घंटे काम करता है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, है 8 या 24, 2400 रुपए हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, चलो आगे। 80,000 कितने, 40 साल में इसने 80,000 घंटे इसने जॉब करी, इनटू कर दिया इसको 300 रुपए से, एक घंटे के 300, ठीक है। तो दोस्तों इसने अपनी पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाया दोस्तों, इसके पास में कितना पैसा आया पूरी साल के अंदर, पता है कितना आया, 2,40,00,000। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है वैसे, ठीक है।
कितना पैसा आया दोस्तों इसके पास में, 2 करोड़ और 40 लाख। आया समझ में दोस्तों। इसने पूरी लाइफ के अंदर कितना पैसा कमाया जॉब से, 2 करोड़ 40 लाख। सही तरीके से अगर कमा रहा है तो 1 घंटे के 300 रुपये कमा रहा है, 80,000 घंटे काम कर रहा है पूरी लाइफ में, तो कितना इसका कॉर्पस हुआ टोटल, 2 करोड़ 40 लाख रुपए इसने 40 साल की जॉब में कमाए। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देता हूं। कोई बंदा है जॉब करता है, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, एक वीक में 5 दिन काम कर रहा है, तो 40,000 घंटे। एक साल में वीक होता है 52 वीक में से अगर 50 वीक काम कर रहा है, 50 का इंटू करेंगे अपन 40 से, 40 घंटे काम कर रहा था। ठीक है, तो अपने हो गए 2000 घंटे। अगर बंदा 20 साल की एज में नौकरी लगता है या 22 साल की एज में नौकरी लगता है, 40 साल बंदा जॉब करता है, 60 या 62 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए वही बंदा एक साल में 2000 घंटे होते हैं, 40 साल नौकरी करी तो अपने कितने घंटे हो गए, 80,000 घंटे, क्योंकि एक इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने 2000 से। ठीक है, अब 1 घंटे में इसको मिल रहे हैं कितने, 300 रुपए। 80,000 इंटू 300 कर दिया तो इसका कॉर्पस निकल के आया कितना दोस्तों, 2 करोड़ 40 लाख। हुआ कंप्लीट। ये जो रामायण है ना, ये जो चीज है, ये मैंने आपको बताई ओनली फॉर जॉब की। बात करते हैं बिजनेस की। चलो बता दूं आपको बिजनेस की छोटी सी पावर एक। चलिए दोस्तों, बिजनेस, इसका मैं यहाँ पे कॉर्पस लिख देता हूं, 2.40 यानी 2 करोड़ 40 लाख। ठीक है दोस्तों, ये था इसका जॉब वाले का। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बिजनेसमैन की। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अपन दोस्तों, बिजनेसमैन कौन कौन होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जिसका बड़ा बड़ा इंडिया के अंदर अच्छे खासे बिजनेस चल रहा है, उनके बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, वो कौन है। ठीक है, उनमें दोस्तों नाम आता है टाटा, अंबानी, बिरला, नाइक, पूमा, दोस्तों बिजनेस काफी सारे हैं, मैं आपको कुछ ही के नाम बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा स्विगी हो गया, इसके अलावा जोमेटो। ठीक है, ये मैं कुछ कॉमन नाम लिए। अब दोस्तों ये एक ऐसे बिजनेस है जिनके अंदर ज्यादा बड़ी भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या लगता है दोस्तों, ये जो बिजनेस है टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, पूमा, नाइक, स्विगी, एडिडास, क्या फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। अब दोस्तों मेरे को एक चीज बताइए, ये जो बिजनेस है, क्या इन बिजनेसों के अंदर क्या 10,000 लोग काम नहीं कर रहे होंगे क्या? हाँ दोस्तों, क्या इन बिजनेसों के अंदर, टाटा की जो कंपनी है इसके अंदर क्या 10,000 लोग काम नहीं कर रहे होंगे? अंबानी की कंपनी में क्या, जो अंबानी की रिलायंस की कंपनी है, जियो की कंपनी है, ठीक है, और जो पेट्रोल पंप पर है वो अलग है, क्या इसके अंदर 10,000 लोग काम नहीं कर रहे होंगे क्या दोस्तों? हाँ जी, 10,000 लोग काम कर रहे होंगे आराम से। ठीक है, आपको मैं टाइम बता दूं दोस्तों एक बार, देखिए अभी प्रेजेंट पता है टाइम कितना हो रहा है, देखिए दोस्तों टाइम वगैरह देख लीजिए, 12:49 हो रही है, यानी कि 1 बजने वाला है। ठीक है, और ये सुबह के 1 है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, गौर से देख लीजिए, अगर दिख रहा हो तो 1 बजने वाला है। ठीक है, 1 बज ही गया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 1 बज चुका है। ठीक है, और 1 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देख लीजिए, मंडे 18 मई, ठीक है, मंडे 18 मई 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आपको ये वीडियो दोस्तों फुल देखनी है। ठीक है ना, ओके। चलिए आगे मैं आपको बताऊं, अगर इस बिजनेस के अंदर 10,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ये जयपुर सिटी के अंदर चला है,
10,000 लोग हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। 10,000 लोग हैं दोस्तों, एक बंदा, सही बात है भाई, एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा होगा। 10,000 लोग हैं तो एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा होगा। कितने घंटे हो गए दोस्तों? एक दिन का आईडी लिया है अभी मैंने, ज़्यादा का नहीं लिया। एक बंदा एक दिन में, ठीक है, एक दिन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दिन, ठीक है। अब एक दिन के अंदर एक बंदा मान लीजिए 8 घंटे काम कर रहा है, बराबर कितने घंटे हुए दोस्तों? हुआ क्लियर थोड़ा बहुत? हाँ जी दोस्तों, हुआ क्लियर? आया थोड़ा बहुत समझ में आपको? यानी कि ये फर्क होता है बिजनेस में। कहाँ जॉब वाला बंदा पूरी 40 साल की नौकरी में इतने काम कर रहा था, और कहाँ बिजनेसमैन जिसने अपनी कंपनी खोली, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, काम स्टार्ट करा, और उसने अपनी नीचे 10,000 बंदे बनाए, 10,000 बंदों का जॉब पे रखा। एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन में अगर ये बंदा 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे हो गए? 80,000 घंटे एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, अगर मान चलिए 80,000 घंटे, एक बंदा वही 300 रुपये घंटे के हिसाब से काम कर रहा है, इंटू 80,000 बराबर दोस्तों कितना हो गया? वही कितना हो गया दोस्तों? 2.40 करोड़, ठीक है दोस्तों। हुआ क्लियर? यानी कि बिजनेसमैन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2,40,00,000 का, और एक जॉब बंदा 40 साल की एज में कर रहा है। ये फर्क होता है जॉब और बिजनेस में, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस करना चाहिए, चाहे छोटा मोटा ही हो, पर करना जरूर, खुद का बिजनेस होना चाहिए, स्वयं का, ठीक है, सेल्फ का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अपना टाइम इज मनी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की, फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो। थर्ड जो चीज थी दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो थी दोस्तों क्या? अपनी इनकम, ठीक है दोस्तों। इनकम के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तीसरा जो मेरा पॉइंट था ना, वो था अपना इनकम के ऊपर, ठीक है। अब इनकम क्या होती है दोस्तों? इनकम होती है क्या? आय, आमदनी होती है, ठीक है। इनकम कितने प्रकार की होती है दोस्तों? इनकम के होते हैं 2 टाइप, 2 टाइप होते हैं इनकम के। कौन कौन से? फर्स्ट जो इनकम आती है दोस्तों, उससे बोलते हैं अपन कौन सी? एक्टिव इनकम। और दूसरी अपनी आती है दोस्तों पैसिव इनकम, ठीक है दोस्तों। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, मैं आपको बताऊं। एक्टिव इनकम दोस्तों वो होती है, अगर हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, अगर अपन जॉब कर रहे हैं, तो अपने को जब तक अपन काम करेंगे ना, तब तक अपने को पैसा आएगा, ये होती है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम ये होती है दोस्तों, अगर अपन काम नहीं भी करेंगे ना, तो भी अपने को पैसा आएगा, किसके थ्रू? टीम के थ्रू, ठीक है। पैसा किसके थ्रू आएगा? अपने को टीम के थ्रू आएगा, ठीक है। पहली इनकम कौन सी है? एक्टिव इनकम, जो कि हमको कब मिलती है? जब अपन काम करते हैं, यानी कि ये दी जाती है एक एम्प्लॉय को, एक मजदूर को दी जाती है दोस्तों एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम मालिक को मिलती है, ठीक है, जो अपनी टीम के साथ में काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक्टिव इनकम, जब अपन काम करते हैं तब अपने को एक्टिव इनकम आती है, और पैसिव इनकम अगर हम काम नहीं भी करते ना, तो भी अपने को पैसा आता है, ठीक है। हुआ क्लियर? ये हुई अपनी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब बताता हूँ मैं आपको इनके बारे में डिफरेंट, कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या रहता है दोस्तों। अपना ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जिसे अपन एक नाम से जानते हैं, ESVI, ठीक है, ESBI फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों? ESBI फॉर्मूला। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियरिटी करके बता दूं, ठीक है दोस्तों। ये अपने मैं 4 बॉक्स बना लेता हूं, यहाँ पे आपको मैं समझा दूंगा, ताकि आपको ना अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। E फर्स्ट आता है E, दूसरा आता है S, थर्ड जो आता है वो आता है B, और इसके बाद आता है I,
ESBI। इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर लेंगे, यानी 4 भाग बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, एक साइड में लेते हैं अपन एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम, ठीक है, एक्टिव इनकम, और दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस, बी का मतलब बिजनेस है। ठीक है, इस इधर लेते हैं अपन पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट बता दूं कि दोस्तों देखो, अपने इंडिया के अंदर ई का मतलब एम्प्लॉई है, बी का मतलब ई का मतलब एम्प्लॉई, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉई, बी का मतलब बिजनेसमैन, और आई का मतलब इन्वेस्टर। ठीक है, एम्प्लॉई जो बंदे काम करते हैं, यानी कि किसी के नीचे लेकर काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में आता है दोस्तों, जैसे किसी ने खुद का छोटा मोटा बिजनेस खोल रखा है, जैसे दुकान, शोरूम, ठेला, थड़ी, ठीक है, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान खाने पीने की, उसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय वाले में। ठीक है, यानी उनका खुद का ही धंधा होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर आते हैं बिजनेसमैन, जैसे टाटा, अंबानी, अडानी। ठीक है, और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट। ठीक है, जो क्या करते हैं अपने शेयर मार्केटिंग में, या मतलब जो क्या करते हैं अपने इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, वो लोग आते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इनमें फर्क क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। इन्वेस्ट एम्प्लॉइज में देखो दोस्तों, अपनी इंडिया कंट्री के अंदर, ठीक है, अपने देश के अंदर क्या है दोस्तों, ओनली फॉर 5% ऐसे बंदे हैं दोस्तों जिनको एक्टिव इनकम मिलती है। नहीं, ये नहीं, हाँ जी दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ओनली फॉर 5% ऐसे लोग हैं, इंडिया के अंदर 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपने इंडिया का 95% पैसा है। इंडिया के अंदर ओनली फॉर 5% ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास में 95% पैसा है देश का। ठीक है, और देश के अंदर 95% ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास में ओनली फॉर देश का 5% पैसा है। ठीक है, आया समझ में? मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। देश के अंदर, ठीक है, या अगर आप वर्ल्ड के लो, मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली फॉर 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास में पूरा देश का या वर्ल्ड का 95% पैसा है, और 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास में ओनली फॉर 5% पैसा है, जिसमें आते हैं कौन, ये वाले भाई साहब, एम्प्लॉय आते हैं उनमें 5% लोगों में। ठीक है, ये 5% जो पैसा है ना, ये किसके पास होता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय के पास में होता है। लेकिन जो 95% पैसा है ना दोस्तों, ये 95% ये किसके पास में होता है दोस्तों, 5% लोगों के पास में। हुआ क्लियर? ये भाई साहब देखो सर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जॉब एंड बिजनेस की, जो अपना मेन टॉपिक था। ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर करी, एक बार और समझा दूं। ESBI का मतलब, ESBI मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ओनली फॉर 5%, ठीक है, ऑल ओवर 5% लोगों के पास में 95% पैसा है, और 95% लोगों के पास 5% पैसा है। हुआ क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपनी जॉब एंड बिजनेस। ठीक है दोस्तों, आपको ना ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, बहुत ही मेहनत लग रही है वैसे इसको बनाने में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने जॉब एंड बिजनेस की। चलिए दोस्तों, फर्स्ट में अपन लिख लेते हैं क्या भाई साहब, जॉब, जो लोगों के दिलों की धड़कन है। क्या है? आज के टाइम पे इंडिया का यूथ जो भाग रहा है ना, इसके पीछे भाग रहा है। अब इसका मैं आपको एक उल्टा शब्द बताऊं क्या होता है इसका, चलो उल्टा कर लेते हैं एक बार, थोड़ी सी हंसी भी हो जाएगी। जॉब, जॉब को उल्टा करते हैं दोस्तों, BOJ। क्या हुआ दोस्तों, ये बोझ। जॉब का मतलब
बोझ। ठीक है, जॉब का मतलब होता है बोझ। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों। इसलिए अपने को ना जॉब नहीं करनी चाहिए, कोई ज्यादा मजबूरी हो तब अपने को जॉब करनी चाहिए, वरना खुद का ही कोई स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इन्वेस्ट करो या वो करो, बट खुद का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं दूसरी। चलो जॉब तो हो गई, इसके बाद में दोस्तों फिर आता है क्या अपना बिजनेस। और फिर आता है दोस्तों क्या अपनी, चलो जॉब एंड बिजनेस में लिख लिया आपको। अब इसका जो मेन कारण है कि जॉब एंड बिजनेस अपने को क्यों करना चाहिए, यानी कि आ गया अपने दोस्तों वाई। वाई, किस कारण की वजह से अपने को जॉब और बिजनेस करनी चाहिए। दोस्तों जॉब और बिजनेस अपन क्यों करते हैं, फर्स्ट चीज मैं आपको बता दूं। फर्स्ट जो चीज होती है ना, अपन जॉब एंड बिजनेस क्यों करते हैं, जॉब करते हैं भाई साहब अपन पैसा कमाने के लिए, और बिजनेस भी अपन किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, सिंपल। ठीक है, तो जॉब करते हैं अपन पैसा कमाने के लिए, और बिजनेस करते हैं अपन पैसा कमाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास क्या होनी चाहिए, चलो आपको पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ, मनी। ठीक है, अब दोस्तों मेरे को एक चीज बताना, पैसा किसके पास में ज्यादा होता है, क्या जॉब वाले के पास में पैसा ज्यादा होता है, या बिजनेसमैन वाले के पैसा पास में पैसा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, पैसा किसके पास में ज्यादा होता है, जॉब वाले के पास में ना होकर के बिजनेसमैन। जॉब वाले के पास में पता क्या होगा, पैसा होगा मान लिया, लेकिन क्या होगा दोस्तों, लिमिटेड। ठीक है, क्या होगा, लिमिटेड रहेगा, लेकिन इसके पास में हाँ जी दोस्तों, क्या रहेगा इसके पास में, अनलिमिटेड पैसा रहेगा बिजनेसमैन के पास में। अंबानी अडानी का आपको पता ही नहीं होगा कितना पैसा है। ठीक है ना, तो बिजनेसमैन वाले के पास में कितना पैसा होता है, अनलिमिटेड पैसा होता है, लेकिन जॉब वाले के पास में लिमिटेड पैसा होता है। चलो पैसा तो हो गया, सेकंड चीज अपनी क्या होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, सेकंड चीज आती है अपनी कौन सी, टाइम। हाँ जी दोस्तों, सेकंड चीज क्या आती है अपनी, टाइम आती है। अब मेरे को एक चीज बताइए, टाइम किसके पास में ज्यादा होता है दोस्तों, जॉब वाले के पास में या बिजनेसमैन वाले के पास में। सिंपल सी बात है, बताऊं आपको कैसे है। जॉब वाले के पास में दोस्तों फिक्स रहता है 8 घंटे, जाना है तो जाना है। हाँ जी दोस्तों, 8 घंटे जॉब करनी है तो करनी है, 6 घंटे जॉब करनी है तो करनी है, यानी कि इसके पास में क्या होता है दोस्तों, टाइम फिक्स रहता है। लेकिन बिजनेसमैन वाले के पास में क्या होता है, सेल्फ बेस होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सेल्फ बेस होता है, यानी कि खुद का टाइम होता है इसके पास में, खुद का मालिक होता है। बिजनेस है तो खुद का ही मालिक होगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा इसके पास में, खुद का टाइम इसका खुद का रहेगा, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज जो आती है वो क्या आती है दोस्तों, फ्रीडम। हाँ जी दोस्तों, डायरी में नोट करना है ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जो सारी चीजें भाई मेहनत लग रही है इसमें बनाने में। ठीक है, रात का होता है कितना बज रहे हैं, 1:15 बज गया है, 1:14 हो रही है सुबह के, मतलब कि ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, फ्रीडम आ गई। अब फ्रीडम मतलब आजादी। भाई आजादी किसके पास में ज्यादा होती है, जब आपको पता है पैसा जिसके पास ज्यादा है, टाइम जिसके पास ज्यादा है, सिंपल सी बात है फ्रीडम भी उसके पास में ज्यादा होती है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों फ्रीडम की, तो जॉब वाले बंदे के पास में ना कोई फ्रीडम नहीं होती, यानी कि अगर ये छुट्टी भी लेगा ना तो अपने बॉस से पूछ करके लेगा, या फिर उसको बता करके लेगा, अपनी मन मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकता। लेगा तो एप्लीकेशन दे, छुट्टी करेगा तो पैसा कटेगा, सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसके पास में क्या होता है दोस्तों, फ्रीडम, वो फ्रीडम है ना दोस्तों, वो फुल रहती है। ठीक है, फुल फ्रीडम कैसे होती है दोस्तों, क्योंकि इसे क्या नहीं करनी पड़ती, जिससे परमिशन लेनी नहीं पड़ती, खुद का मालिक है तो परमिशन किसी से लेगा, खुद का ही बिजनेस है तो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपनी जो थर्ड थर्ड हो गया कंप्लीट, अपनी दोस्तों फिर क्या आता है अपना, सिक्योरिटी।
ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी जॉब में ज्यादा होती है, बिजनेस में ज्यादा होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि सिक्योरिटी है ना जो दोस्तों, वो जॉब में क्या सिक्योरिटी होती है मेरे को एक बताइए। सिक्योरिटी क्या है, क्या जॉब में अपने कोई हटा नहीं सकता, ये सिक्योरिटी है? नहीं दोस्तों, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो दोस्तों, आप मान के चलिए आप इस जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो। अब दोस्तों आपका हो गया मान के चलिए क्या, रिटायरमेंट। आपका क्या हो गया दोस्तों, रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट पर आपको मिल गया भाई साहब, मैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 1 CR मिल गया रिटायरमेंट पे, 1 करोड़ रुपए आपको मिल गया रिटायरमेंट में, और पेंशन लाइफ टाइम की, जब तक आप जिंदे रहोगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे को एक चीज आप बताना, क्या आपके रिटायरमेंट के बाद में आपकी जॉब क्या आपके बच्चे को मिल सकती है? बताना दोस्तों, टीचर में मिल सकती है, ठीक है बताइए, मिल सकती है? डॉक्टर में मिल सकती है? नहीं मिल सकती दोस्तों। ठीक है, लाइनमैन में मिल सकती है, बिजली विभाग में, ठीक है, जल विभाग में मिल सकती है, आईएन वाईएन होते हैं, जेईएन वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, नहीं मिलती दोस्तों। लेकिन नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब में फिक्स है भाई, आपका रिटायरमेंट हो गया, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको धक्के मार के निकाल देंगे, जाइए भाई साहब, ठीक है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में पता क्या होता है, बिजनेस में क्या सिक्योरिटी है? बिजनेस दोस्तों वो होता है किसका, सेल्फ का, सेल्फ बिजनेस होता है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ होता है तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपका जो भी बैंक बैलेंस है, आपका जो भी बिजनेस है, वो आपकी फैमिली के नाम पे रेफर हो जाएगा। सिक्योरिटी है या नहीं है? यानी आपकी सातों पुश्तें जो भी है, आपकी पीढ़ी वगैरह बैठ के खा सकती है, अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है ना, इसमें फुल सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस रहेगा, ठीक है। आप जब भी अगर कुछ होगा ना वो, तो आप अपनी फैमिली के लिए संपत्ति छोड़ के जाओगे, ठीक है ना, खुद के मालिक कहलाओगे आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिटायरमेंट भी हो गए ना, तो रिटायरमेंट के बाद में ना आपको दोबारा से कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं रख सकता, ठीक है। आपका आपकी जॉब आपकी फैमिली में किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है दोस्तों, हुआ क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या नहीं होती, सिक्योरिटी भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सेल्फ होती है, यानी कि सिक्योरिटी खुद की है लेकिन सेल्फ में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में रिस्क। ठीक है दोस्तों, रिस्क, रिस्क क्या होता है? सिंपल सी बात है, बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है, पर अगर मेहनत करता है बंदा तो रिस्क भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो बिजनेस में रिस्क होता है दोस्तों, लेकिन जॉब में ना कोई रिस्क नहीं होता। जॉब में क्या रिस्क है भाई? कुछ भी रिस्क नहीं है, मेहनत करो, पढ़ो लिखो और जॉब लग जाओ, क्या रिस्क है इसमें? ठीक है, रिस्क किस चीज का रहेगा? वैकेंसी निकली, पेपर लीक, ठीक है, डेट पोस्टपोन कर दी, ठीक है, या फिर मान के चलो अगर आप 2 नंबर के धंधे में पकड़ो आ गए, रिश्वत लेते हैं, तो आप खत्म। एक तरीके से रिस्क ही है ये तो, है क्या नहीं है? एग्जाम साल में एक बार निकल रहा है, फॉर्म मान के चलिए 1 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 1 लाख फॉर्म आ रहे हैं मान के चलिए, ठीक है, तो वैकेंसी 1 लाख है और फॉर्म कितने पहुंचेंगे? वैकेंसी अगर 1 लाख है ना, तो फॉर्म 1 करोड़ पहुंचेंगे भाई साहब, ठीक है, कितने पहुंचेंगे? 1 करोड़ फॉर्म पहुंच जाएंगे, और 1 लाख वैकेंसी आई है तो, है कि नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये बिजनेस के अंदर होता है और जॉब के अंदर। तो बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन मोर देन होता है। ये मोर देन का मतलब कभी कभी, ठीक है, क्या रहता है, ये मोर देन रहता है, ठीक है, रिस्क होता है, लेकिन मतलब और अच्छे तरीके से करें तो कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर आता है क्या, अपना लाइफ स्टाइल। क्या आता है दोस्तों, अपना लाइफ स्टाइल आता है। और लाइफ स्टाइल की बात करें, एक चीज मेरे को बताना दोस्तों, जॉब वाला बंदा है ना, पता है ये क्या करेगा? ये करेगा दोस्तों, ऐसे तो आप समझ गए होंगे, लिख रहा हूं जो मैं दोस्तों, यह क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, यानी कि कहते हैं ना घुट घुट के जीना, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। घर वाले भी अपने को बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर फंसा लो,
बिजनेसमैन वाला नहीं बोलता, जितनी चादर उतने पैर फंसा लो, ठीक है। पैर पैर फैलाओ पूरा अच्छे खासे, नई चादर ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिजनेसमैन वाला बंदा क्या करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, लाइफ स्टाइल को शो करता है। अगर बिजनेसमैन वाले के पास में पैसा ज्यादा है या पैसा है तो वो क्या करेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को शो करेगा, यानी लाइफ स्टाइल को दिखाएगा। अब मेरे को दोस्तों बताइए, जब क्या होता है दोस्तों, अपने पास में पैसा ज्यादा है, टाइम है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्क है, लाइफ स्टाइल है, तो अपने को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, अपने को बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस अपन क्यों नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में लगता है पैसा, इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे से आप लाख का करो चाहे करोड़ का करो, लेकिन बिजनेस में क्या लगता है दोस्तों, पैसा लगता है, ठीक है। बट बात दोस्तों, बात करता है फॉरएवर की, लेकिन फॉरएवर में ना आपको क्या नहीं पड़ता, लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अपने को सिंपली एक लेवल होता है 2cc का लेवल, वो अपने को कंप्लीट करना होता है दोस्तों, ठीक है। फॉरएवर में अपने को क्या कंप्लीट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब फॉरएवर में क्या क्या चीजों की अपनी वैलिडिटी होती है, देखो दोस्तों क्या क्या चीजें फॉरएवर में होती हैं। फर्स्ट, दोस्तों फॉरएवर के अंदर, क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस 160 कंट्रीज में है, तो फिर फॉरएवर के अंदर ना अनलिमिटेड मनी है, ठीक है, अनलिमिटेड मनी। सेकंड चीज, फुल्ली फ्रीडम है दोस्तों, ठीक है, फुल्ली फ्रीडम हो गया। इसके बाद में फुल कंट्रोल, ठीक है दोस्तों, फुल कंट्रोल। इसके अलावा दोस्तों क्या है, फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और क्या है इसके अंदर, लाइफ स्टाइल, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को एंजॉय। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको और समझा दूं कि फॉरएवर के अंदर अनलिमिटेड मनी क्यों है, क्योंकि आपका जब एक बार मैनेजर कंप्लीट हो जाता है तो आपका अच्छा खासा पैसा आने लग जाता है। फुल्ली फ्रीडम यानी कि आप अपने काम को कहीं से भी कर सकते हो, कोई एक ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे भी हो वहां से आप अपना, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, बस शांति होनी चाहिए, वहां से आप अपना काम कर सकते हो। सेकंड चीज, फुल्ली कंट्रोल्ड है, यानी कि अपना पूरा जो बिजनेस है ना वो ट्रेनिंग बेस्ड पर है, यानी कंट्रोल है अपने हाथ में, कोई अपने को हटा नहीं सकता। इसके अलावा वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है दोस्तों, क्योंकि 160 कंट्रीज में ये चल रही है, 160 प्लस कंट्रीज में, ठीक है दोस्तों। कितनी कंट्रीज में चल रही है, 160 प्लस कंट्रीज में। अब जब इसके पास में पैसा ज्यादा होगा तो लाइफ स्टाइल को क्या करेगा दोस्तों, वो एंजॉय करेगा, ठीक है। हुआ दोस्तों क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर वेट ए मिनट, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो को बनाने में दोस्तों, अभी देखिए मैं आपको टाइम बता देता हूं, देखिए टाइम हो रहा है दोस्तों 1:24 या 25 मिनट, ठीक है। और तारीख 18 मई मंडे, ठीक है, 18 मई 2026। इस दिन में इस वीडियो को, मतलब इसको कल मैं अपलोड कर दूंगा या आज अपलोड कर दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज सोच के देखिए कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, इतनी नाइट में, ठीक है। चाहता तो मैं भी आराम कर लेता, मैं भी सो सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके लिए कुछ बेटर देना है, ठीक है। आपको सिखाना है, आपको एक अच्छा लीडर बनाना है, आपको एक अच्छी शिक्षा देनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि भाई फॉरएवर में कितने लेवल्स होते हैं, ठीक है, कौन सा लेवल कैसे अचीव होता है। इसके अलावा जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है, जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको उनके लिए भी शेयर करनी है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी नॉलेज के साथ में, ठीक है दोस्तों। और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्शन रहेगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है।